नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। साथियों, आज की हम लोग इस वीडियो में कक्षा 12वीं जीव विज्ञान के अध्याय 9 खाद्य उत्पादन में वृद्धि के कार्यनीति पाठ को पढ़ेंगे। साथियों, इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने अध्याय 8 मानव स्वास्थ्य तथा रोग का अध्ययन कर लिया है। अभी के इस वीडियो में खाद्य उत्पादन में वृद्धि की कार्यनीति चैप्टर को पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। बोला जा रहा है कि मानव को जीवित रहने के लिए 3 सबसे बड़ी आवश्यकता है। बोला जा रहा है कि मानव जो भी है व्यक्ति है उसको जीवित रहने के लिए 3 सबसे बड़ी आवश्यकता है। पहला की भोजन की, दूसरा की वस्त्र की और तीसरा आश्रय की, जिनमें से सबसे मुख्य भोजन है और मनुष्य के शरीर के निर्माण के लिए खाद्य पदार्थों का होना अति आवश्यक है। बोला जा रहा है अगर मनुष्य जिंदा है या मनुष्य को जीवित रहना है तो उसको भोजन, वस्त्र और आश्रय का अर्थ होता है घर द्वार की आवश्यकता होगी, और जिनमें से जो सबसे मुख्य है, इन तीनों में सबसे आवश्यक है भोजन। भोजन नहीं रहेगा तो मनुष्य जीवित नहीं रहेगा। वस्त्र और आश्रय के बिना तो जीवित रह भी सकता है, लेकिन भोजन के बिना जीवित नहीं रहेगा, क्योंकि जो मनुष्य के शरीर का निर्माण होता है वह खाद्य पदार्थों से ही होता है। बोला जा रहा है कि खाद्य उत्पादन में वृद्धि की कार्यनीति के संदर्भ में पहला मतलब खाने पीने की बढ़ोतरी के लिए हम लोग क्या क्या करते हैं, तो पहला पशुपालन करते हैं। पशुपालन में जैसे बकरी पालन हो गया, गौ पालन हो गया, मांस के लिए चिकन पालन जैसे कि मुर्गी पालन हो गया अंडे के लिए, या उसके बाद पादप प्रजनन भोज्य पदार्थों के लिए धान, गेहूँ, दाल इत्यादि के लिए, एकल कोशिका प्रोटीन का भी, और उत्तक संवर्धन का क्या करते हैं हम लोग, इन सब का उत्पादन का कार्यनीति हम लोग अपनाते हैं। पहला हम लोग पशुपालन का अध्ययन करेंगे, एनिमल हस्बेंड्री। बोला जा रहा है कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पशुओं के पोषण, आवास, उत्पादन क्षमता तथा प्रजनन का अध्ययन किया जाता है उसे पशुपालन कहते हैं। बोला जा रहा है कि साइंस विज्ञान की वैसी शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग पशुओं में पोषण किस प्रकार से होता है, पशु कहाँ पे रहते हैं, वो पशु कितना उत्पादन कर सकते हैं तथा वो प्रजनन किस प्रकार से करते हैं, अपनी संख्या में वृद्धि किस प्रकार से करते हैं, इसका अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, पशुपालन कहते हैं। अर्थ पशुपालन का अर्थ होता है कि पशुओं की देखभाल करना। पशुपालन का क्या अर्थ होता है कि पशुओं का देखभाल करना। पशुपालन मनुष्य के लिए कल्याणकारी होता है। जो पशुपालन है वह मनुष्य के लिए क्या है, अच्छा है, कल्याणकारी है। और इसमें जैसे कि बकरी का पालन होता है, गाय का पालन होता है, भैंस का पालन होता है, भेड़ का, ऊँट का तथा सूअर इत्यादि का पालन किया जाता है। इसके अतिरिक्त इसमें मत्स्य पालन, मुर्गी पालन, मधुमक्खी पालन, रेशम कीट पालन, लाख संवर्धन, मोती संवर्धन आदि भी शामिल है। देखिए हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारी चीज़ों का पालन करते हैं। मत्स्य मछली का पालन करते हैं, मछली खाते हैं, तो मुर्गी का पालन करते हैं मांस के लिए, मधुमक्खी का पालन करते हैं किस लिए, तो शहद के लिए, रेशम कीट पालन करते हैं क्यों, तो कपड़े बनाने के लिए। बहुत ऐसी प्रक्रियाओं का क्या करते हैं हम लोग उपयोग करते हैं। इसका उद्देश्य क्या होता है, तो देखिए बोला जा रहा है कि पशुपालन का जो मुख्य उद्देश्य है कि मनुष्य के लिए खाद्य संबंधी जरूरतों को पूरा करना। हम जैसे कि दूध, दही, मक्खन, घी, खोया, पनीर, मांस, अंडे, शहद आदि जैसे खाद्य पदार्थ पशुपालन से ही क्या होते हैं, प्राप्त होते हैं। अभी आप लोगों ने जितने भोज्य पदार्थों का नाम सुना, जैसे कि दूध, दही, मक्खन, घी, खोया, पनीर, मांस, अंडे और शहद, ये सभी किससे प्राप्त होते हैं, जीवों से, जानवरों से प्राप्त होते हैं, जिनका हम लोग क्या करते हैं, पशुपालन करते हैं, उनका पालन करते हैं। और इन पदार्थों में जो उत्पन्न जो भी प्रोटीन होता है, वसा होता है, विटामिन होता है, कार्बोहाइड्रेट और खनिज लवण जो होता है, वह हमारे शरीर के विकास के लिए क्या करता है, अत्यंत महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। मतलब हमारे शरीर के लिए काफ़ी जरूरी होता है। तथ्य देखिए, बोला जा रहा है कि भारत तथा चीन में लगभग 70% से ज़्यादा पशुधन है।
बोला जाए कि किस देश में सबसे ज़्यादा पशुधन है, किस देश में सबसे अधिक पशु को पाला जाता है, तो भारत में और चीन में। कितना प्रतिशत? लगभग 70% पशु हैं। जैसे कि भारत व चीन का जो कुल फार्म उत्पाद है वह विश्व का 25% भाग पर है। विश्व का 25% भाग पे लोग क्या करते हैं? भारत व चीन में तो जानवरों को पालते हैं। भारत भैंसों की संख्या की दृष्टि से प्रथम स्थान पर है और भारत में सबसे अधिक क्या पाला जाता है? भैंस पाला जाता है। और भारत गौ पशु मतलब सबसे अधिक विश्व में सबसे अधिक भारत में क्या पाया जाता है? भैंस पाला जाता है। और भारत गौ पशु व बकरियों, गौ पशु का मतलब गाय, व बकरियों की संख्या की दृष्टि से द्वितीय स्थान पर है। मतलब यहाँ पे जैसे कि चाइना के लोग हैं वह अत्यधिक मांस पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, तो सब मांस वाली चीज़ें को ज़्यादा पालते हैं। तो वहाँ पे क्या है? चीन क्या है? उस स्थान से प्रथम स्थान पर है, लेकिन जो भारत है उस स्थान पे द्वितीय स्थान पर है। विश्व में भेड़ों की संख्या की दृष्टि से भारत क्या है? तृतीय स्थान पर है। और विश्व में दुग्ध उत्पादन में भारत क्या है? प्रथम स्थान पर है। मतलब बहुत ज़्यादा दूध का उत्पादन कहाँ होता है? भारत में। और विश्व में अंडे व मछली उत्पादन में भारत किस स्थान पे है? तृतीय स्थान पे है। अब आइए देखते हैं कि पशुओं में प्रजनन किस प्रकार से होता है। बोला जा रहा है कि जो पशु विज्ञान है कि वह शाखा जिसके अंतर्गत पालतू पशुधन की आनुवंशिकता में ऐसे सुधारों का अध्ययन किया जाता है जो कि मनुष्य के लिए क्या है? लाभदायक है, उसमें पशु प्रजनन का अध्ययन किया जाता है। जैसे कि देखिए कि पशुओं के उत्पादन, उनके पालन पोषण तथा देखभाल से संबंधित सभी प्रकार के कार्य पशु प्रजनन के क्या आते हैं? अंतर्गत आते हैं। मतलब पशु कितना उत्पादन कर रहा है, उनका पालन पोषण किस प्रकार किया जाए, उनको खाने में क्या दिया जाए, मतलब किस प्रकार रहते हैं, इस बारे में जिसमें पढ़ा जाता है उसको क्या कहते हैं? पशु प्रजनन। मतलब पशु प्रजनन के अंतर्गत वह सब आता है। बोल जा रहा है कि उद्देश्य है कि पशु प्रजनन का उद्देश्य होता है कि पशुओं के उत्पादन एवं उनके उत्पादों की गुणवत्ता में क्या लाना? सुधार लाना। पशु प्रजनन के द्वारा ही नए नस्ल के पशुधन का विकास होता है, जैसे मनुष्य की खाद्य आवश्यकताएं क्या हो जाती हैं? पूरी हो जाती हैं। यह नस्ल क्या होता है? तो पशुओं का ऐसा समूह जो उनके वंश के सामान्य लक्षणों जैसे कि दिखावट, आकृति, आकार एवं संरूपण में समान हो तो उसे एक ही नस्ल का कहा जाता है। अनेक पशुओं की उन्नत नस्लें निम्नलिखित सारणी में दी गई हैं। जैसे देखिए, पशुधन का नाम है गाय, ठीक है। तो गाय में कितने प्रकार की जो उन्नत नस्लें आती हैं? जर्सी गाय भी होती है, हरियाणवी गाय भी होती है, राठी गाय होती है, थारपारकर गाय होती है, होल्स्टीन होती है और फ्रीजियन होती है, ठीक है। होल्स्टीन फ्रीजियन एक ही है। और ये भैंस देखिए, भैंस तो भैंस मोर्रा भैंस आता है, नीली भैंस आती है, मेहसाना आती है और जाफराबादी आती है। भेड़ में कौन कौन सी नस्लें हैं? तो मेरिनो भेड़ है, मालपुरा भेड़, जैसलमेरी भेड़ और कराकुला भेड़। बकरी में कौन कौन सा? तो बीटल आता है, बर्बरी आता है, टोगनर आता है और जमुनापाड़ी आता है बकरी में। और मुर्गी में देखिए, मुर्गी में प्लाईमाउथ रॉक, न्यूम्पल शामर वह इंडले गहानी सभी प्रजातियां मुर्गियों में आती है। देखिए, अंतः प्रजनन किसे कहते हैं? बोला जा रहा है कि इस प्रजनन विधि में एक नस्ल के 4 से 6 पीढ़ियों तक के संबंधित नर मादाओं में संगम होता है। और ये प्रजनन जो होते हैं वह 2 प्रकार के होते हैं। संप्रजनन, जैसे कि पहला संप्रजनन देख लेते हैं। तो इस प्रजनन में एक नस्ल के पास वाले नर व मादाओं में क्या होता है? संगम होता है। जैसे संप्रजनन कहते हैं, जैसे कि भाई बहन हो गया, माँ बेटी हो गए। और भिन्न प्रजनन किसे कहते हैं? तो इस प्रकार के प्रजनन में 4 से 6 पीढ़ी दूर से संबंधित पशुओं के बीच में क्या होता है? संगम होता है। जैसे कि चचेरे भाई बहन, दादा पोती में जैसे कि आप लोग देख सकते हैं 4 से 6 पीढ़ी जैसे हो जा रहा है। तो आपका संबंध आपके माता पिता से है, आपके माता पिता का संबंध ना आपके दादा और दादी से है, क्योंकि वे उनके माता पिता हैं। तो इस प्रकार भिन्नता आ जाती है, ठीक है।
अभी के लिए बस इतना ही रहने दे रहे हैं, और अगले वीडियो में अंतः प्रजनन विधि के प्रमुख विधि के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।